नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। वक्त हो गया है न्यूज के सबसे बड़े शो का। जैसा कि राजीव ने बताया, 6 तस्वीरें, जी हां, सभी जगहों पर इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स मौजूद हैं। किसान आंदोलन के लिहाज से आज का दिन भी बड़ा है। सरकार के प्रस्ताव को न कहकर किसान अपनी अगली रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों का गुस्सा शांत करने में लगातार लगे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि कानून किसानों के हित में है, लेकिन उन्हें विपक्ष भड़का रहा है। इस बात पर हमारी बारीकी से नजर रहेगी। साथ ही बॉर्डर्स पर क्या चल रहा है, दिल्ली के आसपास के बॉर्डर्स पर बताएंगे आपको। और इसके साथ बंगाल में चुनाव आते ही हिंसा का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने हैं। दीदी के बंगाल की उलझी सियासत के बारे में भी बताएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश के नए संसद भवन का शिलान्यास किया है, उसकी भी तस्वीर दिखाएंगे। इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे और इसके साथ एलएसी पर चीनी सीनाजोरी और एलएसी पर चीन की चालबाजी की भी बात होगी। तो आप अगले 1 घंटे बने रहिए। खास पेशकश आज का रिपोर्ट में। सरकार का प्रस्ताव खारिज करने के बाद किसानों का जोश हाई है। बॉर्डर पर वो लगातार हिंदुस्तान को जाम करने की रणनीति में जुटे हुए हैं। 12 और 14 दिसंबर के लिए ऐलान कर दिया गया है कि देश भर में किसान बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उसको लेकर वो हर उस टैक्टिक्स को अपना रहे हैं जो उनके इस आंदोलन को ताकत दे सके। वहीं दूसरी ओर किसानों के आक्रोश को देखते हुए सरकार ने लचीला रुख भी अपनाकर किसानों का गुस्सा शांत करने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कहा, तीनों कृषि कानून मंडी की जंजीरों से किसानों की मुक्ति के लिए बनाए गए हैं। कानून किसानों के हित में है, लेकिन विपक्ष किसानों को भड़का रहा है। और ब्रेकिंग न्यूज आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रही है। कृषि मंत्री ने साफ गोई से कहा, एमएसपी पर लिखित आश्वासन के लिए तैयार है, लेकिन किसान अब तक किसी फैसले पर नहीं पहुंचे। स्वतंत्र हो, ये कानून में प्रावधान किया गया। मंडी परिधि के बाहर जो ट्रेड होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब स्वाभाविक रूप से किसान को बेचने की स्वतंत्रता मिल जाए, बिना टैक्स के खरीद फरोख्त हो, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। अभी कोई भी कानून इस बात को प्रावधानित नहीं करता कि 3 दिन के भीतर उसके उपज का कीमत बेचने के बाद उसको भुगतान हो जाएगा, लेकिन इस कानून में इस प्रकार का प्रावधान किया गया। मूल्य आश्वासन की दृष्टि से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नया विषय नहीं है। अभी तक कानून नहीं था, लेकिन फार्मिंग हो रही थी, उसके अनुभव भी अच्छे हैं। हम लोगों को लगता था कानूनी प्लेटफॉर्म देंगे, इसका फायदा लोग अच्छे से उठाएंगे, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा, नई टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा, अपनी जोखिम को प्रोसेस पर ट्रांसफर करने में सफल होगा, बुआई के समय उसको मूल्य की गारंटी मिल जाएगी और किसान को और किसान की भूमि को कानून में पूरी तरह से सुरक्षा देने का प्रबंध किया गया। यदि विवाद भी हो प्रोसेसर और किसान के बीच में, तो एसडीएम 30 दिन के भीतर उसका निराकरण करेगा। उसे कानून में बांधा गया। और साथ ही साथ यह भी कानून में प्रावधान किया गया कि निर्णय अगर कभी किसान के विरुद्ध भी जाता है तो उससे वसूली सिर्फ आदान की कीमत की हो सकती है, उसके अतिरिक्त नहीं हो सकती। और उसकी वसूली का कोई भी निर्देश एसडीएम के द्वारा किसान की भूमि के विरुद्ध नहीं होगा। किसान की भूमि सुरक्षित रहे, इस दिशा में सरकार ने पर्याप्त विचार विमर्श किया और किसान को पूरी तरह सुरक्षित करने में प्रावधान किए। कुछ किसान और कुछ यूनियंस आंदोलन की राह पर आ गई। पंजाब के किसान यूनियन के जो लोग थे, उनके साथ 14 अक्टूबर को सचिव के स्तर पर बातचीत हुई। 13 नवंबर को मैं स्वयं उपस्थित रहा और साथ ही हम लोग लगातार चर्चा के लिए तैयार थे। विषयों को लेकर वार्ता चली रही थी और इसी बीच में 26 और 27 के आंदोलन
की घोषणा हो गई। फिर हम लोगों ने 3 दिसंबर की बातचीत का निमंत्रण किसान यूनियन को भेजा। चूंकि किसान आ चुके थे, रास्ता बाधित था, ठंड का मौसम था, कोविड का भी संकट था और इसलिए सोचा गया कि वार्ता जल्दी करनी चाहिए। तो 3 दिसंबर के स्थान पर 1 दिसंबर को की, 1 दिसंबर के बाद फिर 3 दिसंबर को की, 3 दिसंबर के बाद फिर यह तय हुआ कि 5 दिसंबर को करें, तो 5 दिसंबर को वार्ता का क्रम चला और फिर यह तय हुआ कि 7 तारीख को हम दोबारा से इन विषयों को लेकर बैठेंगे और कुछ मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी और अब से कुछ देर पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कृषि मंत्री की ओर से हुई और उसमें उन्हीं बातों को फिर से एक बार दोहराया गया जो सरकार करती आ रही है। साफ तौर से कहा गया कि प्रस्ताव हम दे चुके हैं, अब उन्हीं प्रस्तावों पर किसान फिर से विचार करें, कानून वापस नहीं लेगी सरकार, यही संकेत है। हम सीधा रुख कर लेते हैं। 2 संवाददाता हमारे इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। सुमित दुबे टिकरी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं और ऐश्वर्य जैन हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ऐश्वर्य, मैं आपके पास आती हूं क्योंकि सबसे ज्यादा गहमा गहमी सिंघू बॉर्डर पर ही देखने को मिल रही है और वहां पर जो किसान हैं वो लगातार डटे हुए हैं, ये कहते हुए कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे वो आंदोलन करते रहेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जो संदेश उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है, क्या वहां पर किसानों के पास, किसान नेताओं के पास वो संदेश पहुंचा है? क्योंकि एक बात तो साफ है कि सरकार प्रस्ताव पर फिर से विचार करने के लिए किसानों से कह रही है, गेंद फिर से एक बार किसानों के पाले में डाल दिया है। देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर ने इन 3 कृषि कानूनों के बारे में बताया, जानकारियां दी कि किस तरीके से बैठक लगातार जो किसानों के साथ होती आई है वो आगे बढ़ी है। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं ये किसान आंदोलन ऑफिस है सिंघू बॉर्डर पर। थोड़ी देर के बाद यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी क्योंकि जो नरेंद्र सिंह तोमर ने बोला है उसके जवाब में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया है। आपको हम एक जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी इंडिया न्यूज के दर्शकों को दे दें कि साफ तौर पर इन किसानों ने जो अभी मीटिंग करी है, अभी मीटिंग फिलहाल अंदर यहां पर चल रही है, उन्होंने ये कहा है कि जो भी नरेंद्र सिंह तोमर ने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है वो पहले से ही कहते आए हैं, कुछ नया उन्होंने नहीं बताया है। जिस तरीके से जो मुलाकातें हुई हैं उसमें जो मांगे लगातार इन किसानों की रही है उसको नहीं माना गया है। इनका साफ तौर पर कहना है कि यस और नो में ही डिसीजन होगा। जब तक ये 3 कृषि कानून पूरी तरीके से सरकार वापस नहीं ले लेती है तब तक ये आंदोलन इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। 12 और 14 दिसंबर को जो कार्यक्रम रखा गया है रोड ब्लॉकेजेस का, हाईवे ब्लॉकिंग का और तमाम जगहों पर ब्लॉकिंग करने का, वो ऐसे का ऐसे ही जारी रहेगा। चलिए बने रहिए आप लोग हमारे साथ, सुमित के पास भी आएंगे। लेकिन किसान आंदोलन में डटे हुए हैं। किसान आंदोलन का आज 15वां दिन है। वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। 15 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और उनके जरिए आप जरा समझिए कि आंदोलन अब तक कैसे चलता आया है और आगे भी अगर इस तरीके से चलता है तो प्रशासन के लिए, सरकार के लिए एक सिरदर्द की स्थिति हो सकती है। राजीव, ये 15 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। हर दिन क्या कुछ होता रहा। इंडिया न्यूज अलग अलग दिन की एक फुटेज हर विंडो में, हर खिड़की में आपको दिखा रहा है, हर दिन के हिसाब से। और कमोबेश यही स्थिति अभी भी बनी हुई है इन तमाम बॉर्डर्स पर। ये 15 तस्वीरें अपने आप में खास है और इन्हीं 15 तस्वीरों से जुड़ा हुआ अगला सवाल मेरा सुमित के लिए होगा जो कि टिकरी बॉर्डर पर मौजूद है। हमने ऐश्वर्या के जरिए बात जानी है जहां पर किसान संगठन अभी मीटिंग कर रहे हैं। सुमित, शुरू से पहले दिन की बात करें, दूसरे दिन की बात करें, 26 नवंबर से अब 10 तारीख तक की बात करें तो हम शुरू से आपके जरिए भी जानते रहे कि पहले एमएसपी पर किसानों ने बात की, किसानों ने पराली की भी बात की, किसानों ने कोर्ट में जाने की भी बात की। इन तमाम मुद्दों को सिलसिलेवार रखा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। उन्होंने कहा हम लिखित में आने को तैयार हैं, जैसा किसान लगातार कहते आ रहे थे। अब किसान इस पर विचार करें और जब भी वो आना चाहेंगे वो सामने आ सकते हैं। शुभ्रा भी जिस लाइन पर बात कर रही थी, मेरी भी वही लाइन यहां पर है कि सरकार ने तो अब साफ कर दिया है कि अब वो पीछे नहीं हट रही है। किसानों के भरोसे की सारी चीजें की जा चुकी हैं, अब किसानों को आगे बढ़ना होगा।
जी हाँ, बिल्कुल राजीव। और जो बात अब यहाँ पर जहाँ पर बात अटकी हुई है वो पिछले करीब 5 दिन से एक ही जगह पर बात अटकी हुई है। इससे पहले जो नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल के साथ जो मीटिंग होती थी किसानों की, जो 3 राउंड की मीटिंग हुई विज्ञान भवन में, वहां भी वही बात थी अंततोगत्वा कि किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि इन तीनों किसान बिलों को वापस लिया जाए। इसके अलावा हम किसी बात को लेकर सहमत नहीं है। सुमित, साथ में कुछ तस्वीरें भी दिखाते रहे, साथ में कुछ तस्वीरें भी दिखाएं कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है और बताते रहे। जी हाँ, बिल्कुल। मैं कैमरा पर्सन अपने मनीष खैर से कहूंगा कि थोड़ी सी तस्वीरें पैक करके दिखाएं। ये दरअसल टीकरी बॉर्डर का दृश्य है जहां पर ये बैरिकेडिंग की गई है और उस ओर सामने किसान है और इस ओर यहाँ पर जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं, आरएएफ के जवान है, ये खड़े हुए हैं। तो वही बात हम कह रहे थे कि किसानों के साथ जो सरकार की बातचीत चल रही थी, उस बातचीत में अब ये फाइनल पॉइंट यही आ गया है कि या तो किसान के ये तीनों कृषि बिल वापस लिए जाएं या फिर आंदोलन चले। अब सरकार के सामने चुनौती ये है राजीव कि अगर ये आंदोलन लगातार चलता रहा तो उससे कैसे निपटेगी, क्योंकि किसानों ने अपनी रणनीति भी अब बदल दी है। पहले देखिए, जब पंजाब से जो हम बात कर रहे थे 15 दिन की, तो शुरुआत में जो प्लानिंग थी वो थी कि दिल्ली में घुसकर एंटर कर रामलीला मैदान में धरना देकर प्रदर्शन करने की। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी टाइमलाइन जो है अमित शाह ने। शुभ्रा, यहाँ पर एक बात ऐड कर दूं क्योंकि आप जाएंगे जी, क्योंकि आप अभी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें बड़ी खबर बता देते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सरकार के भरोसे पर। किसान संगठन क्या बोले हैं? किसान खारिज कर चुका है सरकार का प्रस्ताव, ये फिर से एक बार साफ कर दिया है किसान संगठनों ने। एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं, सरकार तीनों कानून वापस लें, यही कहा जा रहा है सिंघू बॉर्डर से। अब से कुछ देर पहले हमारे संवाददाता ने ये जानकारी दी। एमएसपी पर कानून बने, ये किसान मांग कर रहे हैं। पराली पर कानून वापस हो, उससे पहले कोई समझौता नहीं, हमारा आंदोलन सिर्फ किसानों का है। और शुभ्रा जैसी बात कह रही थी, ऐसा ही कुछ सरकार की तरफ से भी ऐसा ही कहना था। लेकिन राकेश टिकैत जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, उन्होंने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। करके दोबारा से उस जो उन्होंने प्रस्ताव दिया है उस पर आप लोग विचार कीजिए और दोबारा से सरकार से एक बार बात करने के लिए तैयार है। ये कमेटी में एक डिसाइड कर लेंगे। अगर उनका प्रस्ताव आया है तो हम कमेटी में इसको डिसाइड कर लेंगे और इसका फिर बताएंगे इसको। राकेश जी, उन्होंने कहा 15 में से आपकी 12 मांगे हमने प्रस्ताव में दी थी, फिर भी आप लोग नहीं मानेंगे? नहीं, हमने लिखित में उनको कोई वो नहीं दिया। मांग तो हमारी बहुत दिन से उनके पास में जारी है, लेकिन अब पूर्ण रूप से ये है कि अगर बिल में वे 15 में से 12 मांग मांगने को तैयार, तो इसका मतलब बिल खराब है। भाई बिल खराब है तो उसको डिस्ट्रॉय करो, उसको खत्म करो बिल को और नया बिल लेकर आएंगे। हमने तो एक बिल की डिमांड हमने करी थी और एक कानून बनाने की बात करी थी कि एमएसपी पे आप कानून बना दो। आपने एमएसपी पे कानून नहीं बना रहे और 3 बिल और लेकर आ रहे हो आप ऑर्डिनेंस के माध्यम से। आप बिल लेकर आ रहे हो, उन बिलों को खारिज सरकार को करना पड़ेगा। ये किसी संगठन का वो नहीं है, ये किसी व्यक्ति का मामला नहीं है, ये आम भारत के किसान का मामला है और पूरे देश का किसान यही अब चाहता है। वो बैठा हुआ है, वो गांव में बैठा, वो सड़क पर बैठा, वो दिल्ली के चारों तरफ को बैठा हुआ है। तो किसान यहाँ पे आ चुका है, किसान वापसी जाएगा नहीं, ये पूर्ण रूप से निर्णय किसान। तो देखिए, एमएसपी को लेकर किसानों की चिंता लगातार बनी हुई है। जो 19 पन्ने का प्रस्ताव सरकार ने भेजा, उसको लेकर योगेंद्र यादव ने कल कहा था कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। वही बात राकेश टिकैत दोहरा रहे थे और उन्होंने साफ कर दिया है फिर से एक बार कि इस प्रस्ताव में कुछ नहीं है ऐसा खास जिस पर किसान फिर से एक बार विचार करें। लेकिन जो नरेंद्र सिंह तोमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बाद सिंघू बॉर्डर पर जो लगातार किसान संगठनों के नेता मौजूद हैं, वो क्या कहते हैं देखना बहुत अहम होगा। लेकिन संकेत यही आ रहे हैं जो हमने आपको बताई बड़ी खबर के तौर पर कि किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर से एक बार नहीं करेंगे प्रस्ताव पर विचार। हम सीधा चलते हैं गाजीपुर, जहां पर जतिन गोस्वामी हमारे संवाददाता जुटे हुए हैं, लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। जतिन, देखिए, अब जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो धीरे धीरे रोज बढ़ते जाएंगे क्योंकि 12 तारीख और 14 तारीख इस किसान आंदोलन के लिए बहुत बड़ा होगा और उस वक्त सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि ये आंदोलन और नहीं फैले, क्योंकि किसानों ने जो संकेत दिया है वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है, सरकार भी मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या एक रास्ता ये भी हो सकता है कि सरकार अलग अलग किसान संगठनों से बात करे? राकेश टिकैत से लगातार आपकी बात होती रही है, राकेश टिकैत की रोज आपसे बात होती रही है, उनका जो रुख है, बाकी जो किसान संगठनों का रुख है, क्या उसमें कुछ मतभेद लग रहा है जो सरकार के लिए एक उम्मीद की किरण की तरह दिखाई दे सकता है? जतिन,
देखिए बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई वो भी उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पे की। आपने सुरक्षा की बात की, पहले एक तस्वीर दिखा दूं जो सुरक्षा की है। सामने देखिए बैरिकेड जो है उनकी संख्या में इजाफा किया गया, उनकी लेयर्स में इजाफा किया गया और लगातार ये इजाफा किया जा रहा है। किसान यूनियन के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो इस समय हमारे साथ हैं और उनसे यहाँ पर हम पूरे मसले को समझ लेते हैं और पूछ लेते हैं कि क्या कुछ जो आगे है वो रहने वाला है। ये बताइए कहाँ मतभेद है? मतभेद वाली कोई बात नहीं है। क्या सरकार के अलग अलग संगठन बात करें किसानों से? नहीं, हम सारे लोग एक साथ बात करेंगे। हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, हम पूरी तरीके से संगठित हैं, पूरी तरीके से एक हैं। कोई हम लोगों में मतभेद नहीं है, ना ही हम सरकार से मतभेद चाहते। सरकार भी कहती है कि मेरा मत है कि हम किसानों का कल्याण करना चाहते, हमारा भी मत है कि किसानों का कल्याण हो। बस थोड़ी सी सोच की फर्क है। सरकार अपनी सोच छोड़े, बड़ा दिल करे। जतिन, इनसे यह जरूर पूछिएगा, केंद्रीय कृषि मंत्री ने साफ कहा कि हम सब कुछ लिखित में देने को तैयार हैं। अगर शुरू की एमएसपी से बात होती है तो वहां से लेकर पराली और कोर्ट तक की बात या और तमाम दूसरे मुद्दे सरकार सब लिखित में देने को तैयार है और ये सब कुछ किसानों के फायदे के लिए ही है। किसान को ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो अब कहां पर बात अटक रही है? जी बिल्कुल, सीधे पूछ लेता हूं। सरकार सब कुछ लिखित में देने को तैयार है। एमएसपी की बात थी वो लिखित में देने को तैयार है, पराली की बात है उसमें भी जो आप चाहते हैं वैसा लिखित में देने को तैयार है। बात कहां अटक रही है? हम लिखित में लेने को तैयार नहीं है, ना लिखित की मैंने बात की। हमारे संगठन ने, हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी ने यह कहा कि कानून बना करके दो। जब लिखित में ही सरकार सब कुछ चलाना चाहती है तो रातों रात कैबिनेट की मीटिंग करके तीनों अध्यादेश पास किए। इसके बाद उसकी बाध्यता होती है कि 6 महीने में इनका कानून बने, तो फिर संसद बुला करके कानून बनाया। अपने काम के लिए तो कानून बनाओगे। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है जो तमाम किसान नेता कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर कानून बने। और जो राकेश टिकैत ने आपसे कुछ देर पहले बात कही कि देखिए अगर 15 में से जो 12 मांगे हैं वो मान रहे हैं आप, इसका मतलब है कि कानून जो है वो बेकार है, तो इस कानून को वापस लीजिए। किसानों को इस बात पर यकीन नहीं है कि लिखित प्रस्ताव से उनके हितों की रक्षा हो पाएगी। सिंघू बॉर्डर पर लगातार मौजूद रहे हमारे संवाददाता सब्यसाची, उन्होंने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। का साफ तौर से कहना है कि सिंघू बॉर्डर में प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक सरकार 3 कृषि कानून बिल वापस नहीं लेते। इस समय आपको सिंघू बॉर्डर का नज़ारा दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से किसानों का मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो गया है और लगातार जो है किसानों की संख्या यहाँ पे बढ़ती जा रही है। हालांकि किसानों की तरफ से 2 अहम बातें कह गई है। अगर डिमांड्स पूरी ना होती तो 12 तारीख को 2 इम्पोर्टेंट हाईवेज जो है वहां पे प्रदर्शन होने की संभावना है। एक दिल्ली जयपुर हाईवे, दूसरा दिल्ली आगरा हाईवे। ये 12 तारीख को है और 14 तारीख को पूरे देश में किसान आंदोलन हो सकता है और देश के अलग अलग राज्यों में ये प्रदर्शन होगा और किसान भारी संख्या में इन प्रदर्शनों में जुड़ेंगे। हालांकि चलिए, सब्यसाची की रिपोर्ट देख रहे थे आप सभी सिंघू बॉर्डर से, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठन इस वक्त अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर चुके हैं। सीधे चलते हैं सिंघू बॉर्डर। 12 तारीख को पंजाब भारत में टोल प्लाजा बंद रखने का ऐलान हुआ। ये तो सारी समीक्षा करनी चाहिए कि पूरे भारत में तो 1 दिन में टोल प्लाजे फ्री व्हीकल है जाएंगे। पंजाब में पहले ही टोल प्लाजे बंद। 12 तारीख को पंजाब भारत में टोल प्लाजे बंद रखने का ऐलान हुआ है। ये तो भी सानू समीक्षा करनी पई आ कि पूरे भारत में तो 1 दिन ਲਈ टोल प्लाजे फ्री व्हीकल नहाए जाएंगे। पंजाब में पहले ही टोल प्लाजे बंद किए हुए है, फ्री चल रहा है, 2.5 महीने हो गए। ये फैसला 12 को लिया गया कि जेड़े टोल प्लाजे अजय नहीं बंद हुए पंजाब में सारों को बंद कर दिया जाएगा। 12 तारीख को जिन्ने भी टोल प्लाजे पंजाब में है, कुछ टोल प्लाजे खाली पड़े थे, हुण 12 तारीख को एक भी प्लाजा यह जा नहीं हो जेड़ा ना बंद हो। ये 12 तारीख का फैसला है। 14 तारीख के डिस्ट्रिक्ट दफ्तरों अगे, मतलब DC दफ्तरों अगे धरने देने का ऐलान हुआ है पूरे भारत में। पंजाब एक बखरी स्टेट है क्योंकि आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ। पंजाब में टोल प्लाजे ही बंद है, मॉल भी बंद है, रिलायंस के पंप भी बंद है, बीजेपी के लीडरों के घरों आगे धरने भी जारी हैं।
एक ਵੱਖਰਾ ਇਹ ਹੋਗਾ 14 ਤਰੀਕ को कि जिन्ने पंजाब के डीसी हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ पहले भी चलते रहणगे ਤੇ ਨਿਆਂ ਇਹ होगा कि डीसी दफ्तरों के अगे भी धरने पूरे पंजाब में दिए जाएंगे। अगली बात यह है कि पंजाब ਦੀਆਂ 30 जथेबंदियां ने पंजाब से जदों बैठे से रेलवे ट्रैक तो उठकर असं रेलवे पार्क में चले गए थे और 10 तारीख आज 10 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया हुआ था कि मोदी जी ने साड़ी बात ना सुनी, तिन्ने कानूनों को रद्द ना किया तो 10 तारीख को मोड़ के रेलवे ट्रैक पर सारे धरने आ जाएंगे, मुड़ रेलवे ट्रैक बंद हो जाएगा। जिहड़ा अल्टीमेटम दिया था आज की मीटिंग ने फैसला लिया कि अब हुण रेलवे ट्रैक पर जाएंगे तो पूरे भारत के लोग जाएंगे। ये फैसला जिहड़ी तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आपसे कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसी के जवाब में सिंगू बॉर्डर पर किसान संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले का जो कार्यक्रम तय है 12 तारीख और 14 तारीख को बड़ा आंदोलन करने की, वो यथास्थिति मौजूद है उसकी और उसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं तमाम किसान।